तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं तो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हो आप। जैसे अगर आपको बिजनेस एरिया बनाना है तो, या कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हैं, या आप टी कोड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आना है तो आपको इस फील्ड में टाइप करना है SPRO, और PDF में सभी स्टेप मेंशन है। SAP रेफरेंस IMG। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नोड पे क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, देन हम लोग डेफिनेशन ले लेंगे। डेफिनेशन हम लोग ले लेंगे, डेफिनेशन में आ जाएंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे। और देखिए कंपनी हमने यहाँ बनाया था, कंपनी कोड हमने यहाँ बनाया था, बिजनेस एरिया हमें यहाँ बनाना है, और कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया यहाँ बनाना है। तो बिजनेस एरिया बना लेते हैं। बिजनेस एरिया का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन कौन से लोकेशन में चल रहा है। तो एक नया बनाते हैं, ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बिजनेस एरिया बनाना। 4 डिजिट का आप यहाँ पर कोई भी कोड आप यूज कर लो। तो मोस्टली क्या करते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट जो कंपनी कोड लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अप्रॉक्स में आपको बिजनेस एरिया का टर्म कुछ यूज करना है। यहाँ मैक्सिमम आप 4 डिजिट ले सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिकल ले सकते हैं। सो मैं यहाँ ले लेता हूँ KI 12 आई थिंक हमने बनाया था, तो 13 ले लेते हैं, और ये बना लेता हूँ मैं नोएडा, देन इसे सेव करता हूँ। एक और ले लेते हैं KI 14, और इसका कर देते हैं ग्रेटर नोएडा। मीन्स कि एक बिजनेस हमारा जो चल रहा है नोएडा में भी चल रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी चल रहा है। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया, देन इसे सेव करेंगे। बैक आ जाएंगे, फिर बैक आएंगे। अब यहाँ सर मेन, यस, सर इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। मेंटेन कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर नया एंट्री पे आते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेस एरिया का ना एक हेड ऑफिस हम लोग यहाँ बनाते हैं। जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा हमारा पार्ट होता है यूपी का, तो NI हमने, सॉरी NI नहीं, KI, और KI 13 ले लेते हैं। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, देन इसे सेव करते हैं। मीन्स कि कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया हमारा हो गया KI 13। देखिए So आप, यस, that means you're writing to which state it belongs, is it, in this यस यस यस, description में? या हेयर मेंशन स्टेट जोन which is belong, ठीक है। which is the first level of hierarchy of the business area. Like under ओके। the Uttar Pradesh, there are 2 business हम्म area, हम्म। Greater Noida and Noida. Okay. ओके ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा, हमें क्या करना है, इसको असाइन करना है आपस में। सो आपको असाइनमेंट यूज करना है यहाँ से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पर है असाइनमेंट, एग्जीक्यूट पोजीशन एंड टाइप हेयर बिजनेस एरिया। सो हमारा बिजनेस एरिया है एक KI 13 और एक KI 14, ये रहा। सॉरी, KI 13 एंड KI 13, वन सेकेंड, एंटर। मीन्स कि नोएडा भी और ग्रेटर नोएडा भी, ये दोनों जो छोटा बिजनेस एरिया है, ये आपका पार्ट है कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया का। देन इसे सेव करना है, मीन्स आपस में ये असाइन। रिपोर्टिंग के लिए सब बेटर होता है जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट किया कि ये रेंट हम नोएडा से रिलेटेड दे रहे हैं, ये रेंट हम ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड दे रहे हैं, तो रिपोर्टिंग के टाइम में आपको पता चलता है कि किस बिजनेस एरिया में हमारा कितना रेंट गया है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये सब। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है कि जैसे हम दूसरे ERP में क्या करते हैं, ईयर
अप्लाई करते हैं। लाइक फिजिकल ईयर हमारा अप्रैल टू जो मार्च चलता है, ठीक है, या फिर जनवरी से दिसंबर चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक फिजिकल ईयर यहाँ डिज़ाइन करना है। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट अगर हमें बनाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, या फिर वो भी 29 यूज करेंगे टी कोड। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ तो ये पार्ट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देन इस नोड के अंदर आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग के नोड के अंदर आएंगे, लेजर्स के अंदर आएंगे, और यहाँ ऑप्शन है आपका, यहाँ है मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड ग्लोबल सेटिंग, थर्ड में लेजर, और फोर्थ में फिजिकल ईयर, एंड इसमें मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो ये एक स्टेप होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो हमने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, एक बार पीडीएफ को ओपन करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूँगा। अब इस बटन पे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको कुछ चेक करना है, जैसे कि इससे रिलेटेड अगर हमें कुछ देखना है, तो हम इसके ऊपर F1 प्रेस करके इसको रीड कर सकते हैं कि एक्चुअली है क्या। F1 प्रेस कर लीजिए, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ये बटन जो पीछे दिख रहा है ये। यहाँ पर आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल ईयर वेरिएंट, चेक द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ईयर वेरिएंट, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, द नंबर ऑफ फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो इस तरह से जो आपका है वो दिया हुआ है। बाकी बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट के ऊपर एग्जीक्यूट करना है यहाँ, और इस तरह से इसमें इतने सारे फिजिकल ईयर वेरिएंट बने हुए हैं इस क्लाइंट के ऊपर। हम लोग जो क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 400 क्लाइंट। तो 400 क्लाइंट में इतने सारे वेरिएंट बने हुए हैं। हमें कोई अगर वेरिएंट चेक करना है, जैसे आप देख सकते हो कि 12 पीरियड है, ये आपका जन्म जो 12 महीने का होता है, 12 मंथ का होता है वो है। ये स्पेशल पीरियड है। स्पेशल पीरियड होता है कि हमारा अगर ईयर क्लोज हो जाता है, ईयर एंड हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ईयर एंड कंप्लीट होने के बाद हम कुछ ट्रांजैक्शन स्पेशल पीरियड में भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ ले सकते हैं 4, मैक्सिमम 4 स्पेशल पीरियड ले सकते हैं। फर्स्ट स्पेशल पीरियड इंडिकेट करता है जो प्रीवियस आपका जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर, उसके लिए मीन्स कि अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है, जो हमारा क्वार्टर है अप्रैल मई जून मतलब अप्रैल में जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया है तो हम 13 पीरियड में उसे हम पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं। बनाने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है, किसी को भी चेक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए इसे। यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट क्या करते हैं ना, ऐसे सेलेक्ट करते हैं उसको, ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ऐसे नहीं सेलेक्ट करना आपको। इस एरो को यहाँ पर क्लिक करना है, ये पूरा आपका लाइन रो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको डबल क्लिक करना है पीरियड्स के ऊपर। इसके अंदर देखिए ये पूरा सेट है, ये सेटिंग समझना है क्या है। ये इंडिकेट करता है आपका मंथ को, ये इंडिकेट करता है उस मंथ में डे को, ये इंडिकेट करता है कि ये आपका कौन सा पीरियड होगा। तो जनवरी 10वां पीरियड होता है, अगर हम अप्रैल को फर्स्ट पीरियड मानते हैं तो इसी तरह से कंटिन्यूसली अगर हमारा चलता जाता है तो जनवरी 10वां पीरियड होता है, फरवरी 11वां पीरियड होता है, और मार्च 12वां पीरियड होता है। जनवरी फरवरी मार्च जो होता है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट फिजिकल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, 2024 फिजिकल ईयर हमारा स्टार्ट होगा। तो 2024 में कुछ पीरियड हमारा होगा 9 मंथ जो कि 2024 से रिलेटेड होगा, और 3 मंथ जो होगा वो 2025 से रिलेटेड होगा। तो अपकमिंग जो 2025 का पीरियड होगा उसको हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, और जो करंट जो हमारा अप्रैल मई जून जुलाई होता है उसको हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से आपको डिज़ाइन पूरा प्रिपेयर करना है। पीडीएफ में भी हमने मेंशन किया हुआ है। नया वेरिएंट बनाना है
तो आपको न्यू एंट्री पर क्लिक करना है। यहाँ वेरिएंट का 2 डिजिट का आप कुछ भी नाम यूज कर लीजिए। मैंने MU ले लिया, अप्रैल टू मार्च ले लेते हैं, 12 पीरियड ले लेते हैं, स्पेशल पीरियड ले लेते हैं, देन ऐसे सेव। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, मीन्स कि MU से रिलेटेड एक वेरिएंट ऑलरेडी बन चुका है इस क्लाइंट के ऊपर, तो आप MU नहीं ले सकते हैं। मैं UM ले लेता हूँ, तो UM नहीं बना हुआ था वो ले लिया। देन नया रिक्वेस्ट बनाना है तो न्यू रिक्वेस्ट अगर आपको बनाना है तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट, और वेरिएंट हमने लिया है UM। ये हमारा क्लाइंट है, ये यूजर है, टाइम डेट है, देन इसे सेव करेंगे। जैसे ही हमारा वेरिएंट सेव होता है तो अब इस वेरिएंट के अंदर हमें मंथ पूरा कंसीडर करना है कि हमने वेरिएंट बनाया UM, और उस वेरिएंट के अंदर कौन से फर्स्ट मंथ में कितने दिन होते हैं, सेकंड मंथ में कितने दिन होते हैं, वो कौन सा पीरियड होगा, फिर वो उसका ईयर शिफ्टेड क्या होगा, तो ये सब हम लोग इसमें करेंगे कंसीडर। इसके लिए क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा ब्लैंक है, नो एंट्री फाउंड इन दिस मैच सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आपका ये पूरा ब्लैंक है। इसके अंदर अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आपको न्यू एंट्री पर जाना है। यहाँ हमें मंथ, यहाँ उस मंथ में कितना डे, वो कौन सा पीरियड है, और उसका ईयर शिफ्टेड क्या होगा। तो मंथ होगा आपका 1, और 1 इंडिकेट करता है जनवरी को। जनवरी में 31 दिन। जनवरी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर, को भी फाइनेंशियल ईयर हो जो अप्रैल टू मार्च चलता हो, उसमें 10वां पीरियड ही होगा वो। -1 इसलिए क्योंकि ये जो जनवरी होगा वो अगले साल से रिलेटेड होगा। फिलहाल अभी जो हमारा फिस्कल ईयर है 2023 ही चल रहा है, जब तक कि 31 मार्च नहीं हो जाता। तो हमें 2023 के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ठीक है, अभी हम लोग 2023 ही फिस्कल ईयर में है। अब 1 अप्रैल के बाद हमारा जो फिस्कल ईयर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो अभी हम जो इसे कंसीडर करेंगे वो 23 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। 29, क्योंकि ये हमारा 24 का हो गया, मीन्स कि फरवरी में 29 डेज। और बताओ सर, या तो सर्दी हो गया कैसे? ऐसे ही पता नहीं। प्रदीप तो आज आया था, वही कर दिया। नहीं बताते, नहीं वो क्या ही करेगा। -1, 3, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया आपका अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन, पहला पीरियड 0। यहाँ से आपको एरो से नीचे आना है, रो वाइज कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते सोचते कि पहले मैं 1 2 3 4 टाइप कर लूँ और फिर मैं ऐसे टाइप करूँ, ऐसे नहीं करना, रो वाइज कंप्लीट करना है जैसे मैं बना रहा हूँ। 5, ये हो गया सेकंड, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन इसे सेव करते हैं। तो इस तरह से हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन होगा असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट।
ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा कि हम अपने फिस्कल ईयर वेरिएंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। किरण, एनी क्वेश्चन? एग्जीक्यूट। ओके, ये हाना 30 किसी का यूजर होगा तो या तो करंट में उसे यूज कर रहा होगा या फिर वो उसे कभी ब्लॉक कर दिया होगा, तो इस तरह का एरर आता। आप लोग में से तो किसी का है नहीं ये यूजर? No, sir. ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा आए द डाटा इज लॉक्ड बाय दिस यूजर, तो आप इसे यस कर लेना, और यस करने के बाद ना आप यहाँ से बाहर आना, ठीक है। /n यूज करोगे और इंटर करोगे तो यहाँ से एग्जिट हो जाओगे आप, और यहाँ पर आपको टी कोड यूज करना है SM12 लिख लीजिए। जो डाटा लॉक हो जाता है, लॉक वाले डेटा को हम कैसे डिलीट करते हैं, तो SM12 टी कोड होता है। SM12 के बाद हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर दिए लिस्ट। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा एक भी, कोई बात नहीं, फिर से आप यूज करिए। डायरेक्टली टी कोड के थ्रू ही मैं असाइन करता हूँ, OB37 होता है असाइन करने के लिए। अब आ जाइए पोजीशन आपका हो गया, कंपनी कोड हो जाएगा KI12। देखिए यहाँ KI12 है, किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी कोड में कोई भी फिस्कल ईयर असाइन नहीं है, तो आपको यहाँ अभी जो आपने फिस्कल ईयर बनाया था UM, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे। So for each company that we create, it has to be linked, is it? Yes. For the each company you assign any fiscal year variant. If you not define fiscal year variant, then you can assign the existing fiscal year variant which is created by another user, and this is the standard. So for example, अगर yes, like अभी आपने वहाँ पे, अगर मैंने अभी नया क्रिएट किया है like RP Limited, and can I link it to UM itself? वो हो सकता है? yeah, definitely, Okay. because this is created at the client level. Okay, so any fiscal year Okay. variant you can assign with the any company code. Okay. Yeah. The next fiscal year variant is next topic is define posting period variant. So what is the posting period variant? Posting period variant is the control the periods, like my period will start from 1st of April and goes to up to 31st of March. So total period will be considered 12 period. So which period will open, which period will close, मतलब कौन सा पीरियड हमारा ओपन होगा, कौन सा पीरियड हमारा क्लोज होगा, ये हमारा कंट्रोल करता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। जैसे कि पहले मैं बनाता हूँ, फिर उसको असाइन करूँगा, और आफ्टर डैट हम उसको ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए अगर स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो SPRO, SAP रेफरेंस, IMG, ये आपका ये जो होता है पूरा स्क्रीन, वो कंसल्टेंट लेवल का स्क्रीन होता है। जो इम्प्लीमेंट कंसल्टेंट वर्क करते हैं वो इसी स्क्रीन के ऊपर वर्क करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स and fiscal year and posting period. So under this node, fiscal year and posting period, both option is available. So go to under posting period, और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, पहले ये बनाना है, फिर इसको इसके साथ असाइन करना है, देन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बनाना। अगर आपको इसका ट्रांजैक्शन कोड देखना है तो मैंने यहाँ भी नोट डाउन कर दिया है, टी कोड क्या है इसका।
देखिए OBBO है डिफाइन करने का, OBBP है असाइन करने का, और ओपन एंड क्लोज के लिए OB52 है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं और यहाँ इसका अगर आप टी कोड देखना चाहते हैं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है, देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ पर डिस्प्ले की, और यहाँ से डॉक्यूमेंट, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, और यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट आपका टी कोड होता है। इस पूरी लाइन का, इस पूरे टेबल का लास्ट 4 डिजिट ट्रांजैक्शन कोड है, मीन्स दिस ट्रांजैक्शन कोड इज OBBO OBBP। इसका नहीं गिवन है तो इसका OB52 होगा। सो हमें यहाँ एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ इतने सारे बने हुए हैं, तो हम नहीं भी बना के ना, हम इसमें से कोई भी फिस्कल ईयर वेरिएंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बनाते हैं। यहाँ जो भी कुछ क्रिएट किया हुआ है उसे आप अपने कंपनी कोड के साथ असाइन कर सकते हो इजीली, बट अगर आपको नया बनाना है तो आप उसको नया बना सकते हो। और साथ में हमने जो इवनिंग में बताया था आप लोगों को, जो पोस्टिंग करना है लेजर कैसे बनाना है और लेजर का एंट्री का पोस्टिंग कैसे करना है, तो आपको जो सर्वर मिला हुआ है उसी सर्वर पे आपको मिल जाएगा PR12 कंपनी कोड, तो उसमें 1-2 लेजर बना लीजिएगा, लेजर का पोस्टिंग कर लीजिएगा ताकि वो पता रहे। आज तो इवनिंग में क्लास होगी नहीं, कल होगी इवनिंग में, तब तक कल भी मॉर्निंग में हम आप लोग का क्लास ले लेंगे, तो उतना तक आपका हो जाएगा जितना तक हम लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। सो यहाँ एक नया हमें बनाना है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, तो नया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाने के लिए आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। वेरिएंट इजी है बनाना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई एम यूजिंग हियर KI12 एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ क्या टाइप कर रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ आप क्या ले रहे हो। ओके, देन कंटिन्यू। You cannot change this variant, you can change the description। आप इसे चेंज कर सकते हो बट इसे चेंज नहीं कर सकते। KI12 हमारा वेरिएंट बन गया। अब इस वेरिएंट को हमारा जो कंपनी कोड है उसके साथ हमें असाइन करना है, लिंक करना है। इसके लिए एग्जीक्यूट करते हैं, देन जो भी असाइनमेंट होता है इसके लिए हम लोग पोजीशन यूज करते हैं। पूछ रहा है कंपनी कोड KI12 and take here the variant KI12। so I am taking here variant KI12 जो हमने बनाया हुआ है, देन इसे सेव कर लेते हैं। तो मेरे कंपनी कोड के साथ जो भी वेरिएंट था वो So this is what you're doing is for OB52, right? With the code OB52. OB52 will be next step. Hello? Yeah, I'm audible. This T code is OBBP. After that we will Sorry, sir, your voice is breaking. wait 1 minute. अब क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है, हाँ। हाँ, देखिए अभी हमने OBBP T कोड यूज किया था। वो अभी पोजीशन के लिए आपने OBBP यूज किया है क्या? या अच्छा, ठीक है। असाइन करने के ओके, लिए। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टी कोड होगा OB52 इसके लिए। ओके सर, गॉट इट, क्लियर। पोजीशन तो आपको लेना ही होता है, जैसे आप असाइन करेंगे तो आपको पोजीशन पर तो क्लिक करना ही है। जब भी कोई असाइनमेंट होगा पोजीशन पर क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ कंपनी कोड आएगा। जैसे हमारा KI12 कंपनी कोड है, ये हमने एंटर किया। अब KI12 में क्या है ना, वेरिएंट ऑलरेडी असाइन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। So execute on this button and type here variant। यहाँ अपना वेरिएंट टाइप करने से पहले ना एक ये वाला वेरिएंट टाइप करके देखना आप 0001 विच इज स्टैंडर्ड।
ये वेरिएंट आप टाइप करोगे तो इस वेरिएंट को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो ये क्या है, प्लस ए डी के आर एम एस क्या है, अभी आपको ये हम समझाएंगे, जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे तब समझाएंगे आपको। फिलहाल हमें इसी तरह से डिज़ाइन करना है। प्लस बताता है कि सभी फिस्कल ईयर के सभी अकाउंट के लिए एप्लीकेबल होगा। ए का मतलब एसेट्स अकाउंटिंग से रिलेटेड हो जाता है, डी का मतलब कस्टमर से रिलेटेड हो जाता है, के का मतलब वेंडर से रिलेटेड, एम मटेरियल, एस फॉर जीएल। तो इसी तरह से हमें डिज़ाइन करना है। यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंडिकेट करेगा फर्स्ट पीरियड विच इज अप्रैल 23 से रिलेटेड होगा, और 12 पीरियड जो होता है मार्च वो 24 में आएगा, और ये 13 स्पेशल पीरियड होता है 13 to 16। तो स्पेशल पीरियड होता है हमारा ईयर एंड क्लोजिंग के लिए। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है स्पेशल पीरियड। तो हम यहाँ अभी फ़िलहाल अपना एक बनाते हैं। सो आई एम टेकिंग हेयर वेरिएंट के आई वांट टू कंटिन्यू, देन यूज अ प्लस साइन, देन इस सर्च बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, कस्टमर, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, और यहाँ पर आपको ले लेना है फ्रॉम में 1 20 23 12 20 24 क्यों लिए, क्योंकि ये जो 24 होगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर से, अपकमिंग नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। 13 24 16, मतलब हम 4 स्पेशल पीरियड ले सकते हैं। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ये 2024। अब इसी को क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल वाई प्रेस करो इसको सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल वाई आप प्रेस करोगे तो इस तरह का देखो ब्लैक में प्लस साइन आ जाता है। अब आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करोगे। यही हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और सभी में पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया डी के लिए, ये हो गया के लिए, ये हो गया एस के लिए, ये हो गया एम के लिए। मीन्स कि यहाँ पर हमें यूज करना है ए फॉर एसेट्स अकाउंटिंग, यहाँ यूज करना है डी फॉर कस्टमर से रिलेटेड अकाउंटिंग, यहाँ यूज करना है के फॉर वेंडर से रिलेटेड अकाउंटिंग, यहाँ यूज करना है एस फॉर जीएल लेजर पोस्टिंग, और यहाँ यूज करना है आपको एम मीन्स मटेरियल से रिलेटेड अकाउंटिंग। यहाँ आप कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप कर दो, ठीक है, रेंडमली ए बी सी डी जो भी आपको लेना है, ये सीक्वेंस उसे चाहिए इस तरह से। देन एंटर किए, इसमें नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है, प्लस वाला में नहीं लेना। So, या can you tell me what is A stands for and D? ए स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, मतलब क्या है ना कि यहाँ पर आप उसे एक 2 नंबर में कोई सीक्वेंस चाहिए। आप यहाँ ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ भी डाल दीजिए, उसे बस वो फील्ड को कुछ ना कुछ टाइप करना होता है वहाँ। मतलब आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। बट अगर आपने यहाँ पर डबल ए ले लिया तो फिर वो आपको एरर बताएगा। देखिए, क्योंकि वो बोलेगा कि इंटर अकाउंट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ये अगर यहाँ अगर 2 बार ए है तो यहाँ 3 बार ए होना चाहिए। ओके ओके। सो हम यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे। सो इस तरह से डिज़ाइन करना है और इसे सेव करना है। जब भी आप ये डिज़ाइन करोगे ना तो एक बार ना 0001 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जरूर चेक कर लीजिएगा। इसे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या यूज़ है। अभी मैं अगर यूज़ समझाऊंगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस
11 still. So any question 1 to 11? Kiran, Kanchan? नो सर, Okay, ट्राई करते हैं। okay. So अब हम लोग एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, या फिर आज रहने देते हैं? बताइए क्या किया जाए। हो जाएगा इतना? वैसे रिकॉर्डेड सेशन है ही, आई थिंक आप लोग देख के ना कर सकते हो। तो मैं ये दोनों कंप्लीट कर देता हूँ। यस सर। फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड असाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट टू कंपनी कोड। सो फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है कि जब हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, तो एंट्री को पोस्ट करते टाइम हम देखते हैं कि कौन सा फील्ड हमें रिक्वायर्ड रखना है, कौन सा फील्ड हमें ऑप्शनल रखना है, कौन से फील्ड को सप्रेस बनाना है, मतलब उसमें कुछ टाइप ही नहीं करना। ये कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। बनाने के लिए OBC4 या स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो आपको यहाँ बैक जाना है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पे फील्ड का ऑप्शन है, यहाँ से बैक जाइए, यहाँ फील्ड का ऑप्शन है, फील्ड में जाइए और यहाँ पर देखिए डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, OBC4 इज द T2 कोड एंड असाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, OBC5 इज द असाइनमेंट। सो डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर नया नहीं बनाएंगे। नया बनाने से बेटर होगा कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है SAP में, जो कि होता है 0001 या 1000 या 2000, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक्टिवेटेड कंपनी कोड है, वो मतलब SAP वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। जब आप सर्वर लीजिएगा तो कुछ कुछ कंपनी कोड आपको पहले से बना हुआ रहेगा। जैसे इसमें देखिए कि 247 फील्ड स्टेटस वेरिएंट बने हुए हैं, तो 247 फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो बने हुए हैं, इसमें से सभी के सभी नए नहीं हैं, कुछ इसमें से पुराने भी हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो पहले से सिस्टम के साथ ही बना होके आया है। जैसे हम मोबाइल परचेज करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है पहले से ही, आई थिंक यूट्यूब होता है, या फिर हम शायद व्हाट्सअप वगैरह भी होता होगा, है ना। तो वो होता है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। इसी तरह से कुछ फील्ड स्टेटस स्टैंडर्ड होते हैं जो SAP में पहले से होता ही है, तो वो उसमें से एक है 0001। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये बना हुआ है पहले से। तो क्या करते हैं, इससे हम कॉपी कर लेते हैं फील्ड को, इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी पे क्लिक करते हैं, क्योंकि नया बनाएंगे तो हमें 43 फील्ड बनाने होंगे। इसे कॉपी करेंगे और जब कॉपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक नाम दे देंगे, KI12, जो भी नाम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉपी ऑल के ऊपर। कॉपी ऑल जैसे ही करेंगे तो आपको ये पूरा कॉपी हो जाएगा। जितना भी फील्ड 0001 में था वो आपका पूरा का पूरा कॉपी हो गया और आपका इसमें आ गया कॉपी होकर के। इसे कंटिन्यू करिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करना ज़रूरी है ना, सेव ज़रूर करिएगा। अगर सेव नहीं करिएगा तो फिर वो कॉपी आपका नहीं हुआ। अब देखिए इसे सेलेक्ट करके इसके अंदर जाइएगा तो आपको वो फील्ड मिलेगा। तो एक बार फील्ड को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा 43 फील्ड कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। इस फील्ड का यूज करते हैं हम लोग लेजर बनाने के लिए। जैसे हमने कल लेजर बनाना सिखाया था तो हम बताए थे कि आपको G001 लेना है या क्या लेना है, ये हम लोग यूज करते हैं लेजर बनाते टाइम, और तब बताएंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी फिर से सेव कर लीजिए और बैक आ जाइए। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमारा कॉपी हो गया। अब हम इसको कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट, देन क्लिक ऑन पोजीशन एंड टाइप हियर फील्ड स्टेटस वेरिएंट KI12, और यहाँ पर आपको देखो ये किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे कोई भी फील्ड स्टेटस नहीं है, तो यहाँ आपको KI12 टाइप करना है, देन इंटर करिए और इसे सेव कर दीजिए। तो मीन्स कि हमारे कंपनी कोड के साथ भी फील्ड स्टेटस वेरिएंट असाइन हो गया। तो हमने 13 पॉइंट तक आज कवर कर लिया है। कल जो हम कवर कर लेंगे वो डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, असाइन ग्रुप रिटेन अर्निंग, नंबर रेंज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और यहाँ तक हम कवर कर लेंगे। मतलब कि 13, मतलब कल भी हमें अप्रॉक्स 10 फील्ड हमें कंप्लीट करना है, 10 सिस्टम।
तो आप लोग भी यहाँ तक एटलीस्ट आज पूरा पूरा कवर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। पीडीएफ में आपको स्टेप मिल जाएगा और साथ साथ आपको